अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो जो है वो आने वाले जो इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है और उन इवेंट्स का क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से इवेंट किस किस डेट को जो है वो आएंगे, इवेंट होने हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का अगर कोई आपका सवाल होगा तो उसका जल्दी से जो भी है सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करूँगा। तो इसी चैनल के ऊपर मैंने जो है वो अपडेट इवेंट्स जो थी वो यहाँ पे शेयर की थी। ये देखें, ये दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, जो मेन की इवेंट्स हैं दिसंबर के, वो कल एक अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आना है, उसके अलावा सीपीआई डाटा आएगा जो 13 तारीख को है, और उसके बाद 14 तारीख को जो है वो एफओएमसी की मीटिंग है जिसमें जो है वो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है। तो मैं आपको ये बता दूं, देखें, मेन बड़ी जो वो है वो एफओएमसी की मीटिंग का इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप लोगों को ये बता दूं कि अभी जो बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ है और इंशाल्लाह अगर हम यानी क्रिप्टो से रिलेटेड ही लोगों ने इसको नीचे नहीं धकेलने की कोशिश की, जो कि पिछले कुछ 5-6-8 महीनों से हो रहा है, तो इंशाल्लाह मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती हुई लगती है। क्योंकि आप देखें, प्रीवियसली जो एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट का वो था वो 75 था, पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से 75। अब जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, अब उसको थोड़ा सा कम करेंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती जा रही है। तो अब जो है वो एक्सपेक्टेड जो है वो 50 है। तो 50 एक्सपेक्टेड है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ी अच्छी चल रही है। अगर 50 आया तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को और मिलेगा। इसी तरह अभी जो कल मीटिंग होनी है उससे रिलेटेड बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो डाटा है वो सेम शो हो रहा है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो सेम है। अगर बड़ा हुआ आया तो क्रिप्टो में हमें एक छोटा सा बूम देखने को मिल सकता है। मतलब अभी 3.7 एक्सपेक्टेड है। अगर जो डाटा है वो रिलीज़ होता है और उसमें वो शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7 से ज़्यादा, तो मार्केट हमारी क्रिप्टो की ऊपर जा सकती है। सेम यही आता है तो एक न्यूट्रल सा जो है इसका इम्पैक्ट होगा, कोई यानी इससे रिलेटेड को ख़ास इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत मार्केट जो है वो ऊपर या नीचे दोनों साइड पे जा सकती है, साइडवेज रहेगी। लेकिन अगर ये 3.7 से कम आया तो हमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट में थोड़ी रेडिश देखने को मिले। ओवरऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं काफ़ी पहले से ये बोलता आ रहा था कि नवंबर दिसंबर इन मंथ्स में जो है मुझे मार्केट अच्छी लग रही है ऊपर जाती हुई। और अगर ये आप लोग भी गवाह हैं कि अगर ये FTX का प्रॉब्लम ना होता और एकदम से जो एक क्रिप्टो में अच्छा बूम आ रहा था, वो FTX का प्रॉब्लम ना होता तो मार्केट के ये हालात ना होते। दूसरी चीज़ ये कि पिछले कुछ दिनों से मैंने आप लोगों को कह दिया था 3-4 दिन पहले से कि मार्केट जो है वो थोड़ी अच्छी ऊपर की तरफ जा रही है और हमें इंशाल्लाह कुछ अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह
मार्केट पिछले कोई 4-5 दिनों में जो है वो थोड़ा ऊपर आई और आज भी जो है वो आप बिटकॉइन देखें तो 17,000 पर स्टिल है। हालांकि ये बहुत नीचे आया है। ये मैं अगर आपको कैंडल डेली खोल दूँ तो ये 245 तक गया था, जो 245 से जो है वो अभी थोड़ा जो है वो 74 पे है, 17,074। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है नॉर्मली अगर नॉर्मल रही तो ऊपर ही जाएगी। ये एक आपको मैं बात बता दूं, मार्केट को ज़बरदस्ती नीचे रखा जा रहा है। ये फोर्सफुली इसको नीचे रखा जा रहा है। एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूंगा और आप नोट करेंगे इंशाल्लाह मेरी इस बात को अगर आपने 5, 6, 8 महीने, साल, 2 साल देखेंगे तो आप देखेंगे ये बात बिल्कुल ट्रू साबित होगी कि जैसे एक स्प्रिंग को दबाया जाता है तो वो दबता तो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर से प्रेशर हटाओगे ना तो वो अपनी ओरिजिनल जो ऊंचाई होती है उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर जंप मार जाता है। बेशक फिर वो वहाँ से थोड़ा नीचे आता है। सेम क्रिप्टो के साथ होना है और हमें जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो उस जंप के लेवल पर लेना है जब वो ओरिजिनल वैल्यू से ऊपर निकलेगा और उस जंप तक एंड तक पहुंचेगा। वहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करके अपने आप को रिस्क फ्री करना है। इसमें लाजमी सी बात है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि टाइम लगेगा। जितने बड़े लोग हैं वो इसको जानबूझकर नीचे रखे हुए हैं। जिस दिन इन लोगों ने क्रिप्टो को नॉर्मल छोड़ दिया और क्रिप्टो को थोड़ी सी फेवर करना शुरू कर दी, उस दिन क्रिप्टो बहुत तेज़ी के साथ जंप मारेगी। आप ये सोचें कि मैं आपको बिटकॉइन की खोल के दिखा देता हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर जो है वो अगर आप देखेंगे, अगर इस बारे में आप सोचेंगे तो आप ज़रूर इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें बहुत हद तक हकीकत है और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि ये चीज़ होगी। अब देखें, आपको मैं ये चीज़ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप ये देखें, ये वीकली कैंडल्स हैं, तो मतलब कितना टाइम पीछे, मतलब साल से भी ज़्यादा हो गया कि जो ऑल टाइम हाई इसने टच किया। अब इस साल के अंदर आप ये देखें कितनी चीज़ें चेंज हो गई। मतलब एलॉन मस्क ने डॉज कॉइन को जो है वो अप्रूव कर दिया कि डॉज कॉइन से आप टेस्ला की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। फिर फेसबुक के साथ जो है वो क्रिप्टो का बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, वीज़ा के साथ हो गई, मास्टर कार्ड के साथ हो गई। पता नहीं कितने बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं उन्होंने जो है वो क्रिप्टो को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। आप ये देखें कितने कॉइन्स, उनके कितने नए नए प्रोजेक्ट्स लग गए, कितने कंपनियों के साथ जो है वो उनकी कोलैबोरेशंस हो गई। तो ये चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही हैं, मतलब मार्केट में जहाँ पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सम 100 मिलियंस यूज़ कर रहे थे, अब थाउजेंड्स ऑफ मिलियन यानी बिलियन में अब चले गए होंगे लोग जो इसको अब यूज़ कर रहे होंगे। तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। आपको पता है बिटकॉइन एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, जो है सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स जो हैं वो बिटकॉइन के हैं ना। अब इससे कोई एक भी और एक्स्ट्रा बना सकता है। इसमें मैं इसीलिए आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ गई है, मतलब पहले अगर 100 बंदे यूज़ कर रहे थे, फिर उसके बाद 1000 में हुए, तो जैसे जैसे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लोग इसके यूज़ टू हो रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपने अगर इकनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सप्लाई एंड डिमांड, इसकी सप्लाई नहीं बढ़ रही। वो 21 मिलियन की 21 मिलियन ही रहेगी ज़िंदगी भर।
लेकिन इसकी डिमांड बढ़ रही है। पहले 4 लोग यूज़ करते थे, 8 हुए, सैकड़ों में गए, हज़ारों में गए, फिर लाखों में गए, अब करोड़ों में हैं और अरबों में चले जाएंगे। तो जैसे जैसे इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उसी की वजह से इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और कोई यानी ऐसा अगर वो नहीं लगता मुझे कि इसकी प्राइस लाखों डॉलर में ना पहुंच जाए। लाजमी सी बात है, उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही जो है मैं कहूँ कि अगले साल जो है हमें $1,00,000 पे देखने को मिलेगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये मेरी पर्सनल जो वो है रिसर्च और जो मेरी थिंकिंग है वो यही है कि लॉन्ग टर्म पे ये बहुत ऊपर जाएगा। ये जितने लोग हैं, बाइनेंस का ऑनर है या जितने और लोग हैं, ये एलॉन मस्क है, इसके अलावा सैकड़ों लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये सब वेट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं और सिर्फ़ जो है थोड़ा टाइम, लाजमी सी बात है। अभी सब लोग बाय कर रहे होंगे जब तक ये लोगों में पैनिक नहीं फैलाएंगे कि आम आदमी उस क्रिप्टो से निकल जाए, आम आदमी फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दे कि यार क्रिप्टो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब लोग इस तरह सोचेंगे कि क्रिप्टो बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है, उस दिन क्रिप्टो बूम पे चली जाएगी। क्योंकि उस दिन इन लोगों को पता होगा कि हाई क्वांटिटी में बाइंग इनकी है, होल्डिंग इनकी है। उस दिन ये मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट का फ्यूचर ऊपर ही है। आप लोग कोई मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट ऐसी करना चाहते हैं मेरे हिसाब से 5 साल 10 साल तक की, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बेहतरीन टाइम है। शॉर्ट टर्म पे 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना वाला लॉस आपके लिए कोई लॉस नहीं होता। प्रॉपर्टी में भी आप डालते हैं तो प्रॉपर्टी कभी कभार नीचे भी जाती है और ऊपर भी जाती है। तो हर चीज़ कहीं पे भी आप पैसा लगाएंगे तो उसमें लॉस होने का भी वो होता है कि प्राइस नीचे जाती है, ऊपर भी जाती है। तो इसी तरह क्रिप्टो में भी यही सोच के पैसा लगाएं। लॉन्ग टर्म वाले लोगों के लिए टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बेचना नहीं होता, वो लॉस में बेचते नहीं हैं, पैनिक हो के कि नहीं मैंने बेच देना है, फ़ौरन ही पैसे निकालने हैं या कुछ करना है। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं करने वाले लोग हैं, वो इस टाइम पे अच्छे कॉइन जो सिक्योर कॉइन हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से या जब भी अगर फॉर एग्जांपल मार्केट बूम पे जाती है, अच्छा खासा बूम करती है, तो उस टाइम पे अपना कुछ विड्रॉ करके पैसा निकाल लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ कॉइन्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बता सकूं जो दिसंबर के हिसाब से। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत लंबी वीडियो बना